तो बच्चों नमस्कार। आइए इस वीडियो के अंदर करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट आपके सामने है। ये बड़ा ही एक अच्छा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा पेशेंस से आप इसको समझना। स्टेप्स इसके अंदर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल है, देखिए ABC आपको एक ट्रायंगल दिख रही है जो आपको फिगर दिया भी हुआ है इतना। वो जो ट्रायंगल है ये सर्कल के सर्कमस्क्राइब है, यानी कि इसकी आउटसाइड में आपको गिवन है, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या है बच्चों, यहां पर जो इसकी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो ये जो OD है ना, ये रेडियस ऑफ सर्कल है, तो इसको हम क्या मेंशन कर सकते हैं 4 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC, तो विच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट D, ठीक है। तो जो हमारे पास दो सेगमेंट है, एक सेगमेंट है BD और एक सेगमेंट है CD, जो कैसे बने हैं, डी पॉइंट ने पूरे BC को डिवाइड किया है दो सेगमेंट की फॉर्म में। इस तरीके से हैं आर द लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर। तो जो BD सेगमेंट है वो 8 सेंटीमीटर लेंथ का है, CD सेगमेंट है वो 6 सेंटीमीटर लेंथ का है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फाइंड द साइड्स ऑफ AB एंड AC। तो जो ट्रायंगल की साइड AB और ट्रायंगल की साइड AC, ये हमको क्या करनी है, फाइंड आउट। देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन के अंदर दोनों ही थ्योरम हमारी अप्लाई होंगी। क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, मैं यहां पर आपको लिख के बता देता हूं कि हमारे पास क्या गिवन है। वी हैव अ ट्रायंगल, हमारे पास एक ट्रायंगल है क्या, ABC सर्कमस्क्राइबिंग, जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, ठीक है, एक सर्कल को, जिस सर्कल का क्या है, विद सेंटर O, जिसका सेंटर बच्चे हमारे पास क्या है, O है। अब ट्रायंगल की हमारे पास गिवन क्या है, साइड BC, और BC साइड को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ने दो सेगमेंट में बांट दिया। सेगमेंट BD, जिसके अंदर जो BD है वो हमारे को 8 सेंटीमीटर गिवन है। सेगमेंट CD, जो हमारा CD है वो किसके इक्वल गिवन है, 6 सेंटीमीटर के। हमको फाइंड आउट करनी है साइड AB और साइड AC, और सेंटर, जो सेंटर O है ना सर्कल का, इसकी रेडियस, ठीक है। तो रेडियस हमको गिवन है बच्चे कितनी, रेडियस हमको गिवन है 4 सेंटीमीटर। ये सारा हमारा गिवन वाला पोर्शन आ गया। अभी हम करेंगे क्या, यहां से आप ध्यान से देखो, अगर हमारे पास C को और B को हम एक्सटर्नल पॉइंट लेते हैं, तो थ्योरम मैंने बता रखा है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट डलते हैं सर्कल के ऊपर वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। अगर यहां पर मैंने D पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ले रखा है, तो इस पॉइंट को हम क्या ले लेते हैं, E, इस पॉइंट को क्या ले लेते हैं, F। तो C पॉइंट से CD और CF दो हमारे टेंजेंट डल गए, ठीक है। तो सो C एंड B आर एक्सटर्नल पॉइंट्स, दो पॉइंट्स हो गए हमारे पास C एंड B, ये दोनों एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं। तो एक्सटर्नल पॉइंट थ्योरम से आप क्या कर सकते हो, C से जो गया है क्या, CD इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, CF के, और दोनों कितने हैं बच्चे, 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 है, तो मैं इसको भी क्या लिख सकता हूं, 6 सेंटीमीटर ऑल्सो। और हम क्या लिख सकते हैं, अगर B की बात करें तो B से BD और BE दो टेंजेंट हैं, तो BD इज इक्वल टू BE। तो ये दोनों भी कितने हो जाएंगे, अगर ये 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो ये दोनों 8 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ये क्यों है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट से डाले गए टेंजेंट एक सर्कल के ऊपर हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। हमको निकालना है बच्चे AB, ठीक है, हमको AB फाइंड आउट करना है साइड। तो AB साइड को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो किससे मिलकर बनी है, BE प्लस में AE, BE प्लस में AE, ठीक है। और दूसरी साइड हमको फाइंड आउट करनी है AC, तो AC साइड को भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो CF प्लस में AF, CF प्लस AF। अब देखिए यहां पे मैं बिल्कुल आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, क्वेश्चन को धीरे धीरे हम निकाल लेंगे कैसे। तो AB के अंदर जो BE पोर्शन है ये हमको पता है कितना है, 8 है, प्लस में AE पोर्शन मुझे नहीं पता। इसी प्रकार से AC के अंदर मुझे ये वाला CF पोर्शन पता लग गया, दैट इज 6 सेंटीमीटर, लेकिन मुझे AF पोर्शन नहीं पता। हम यहां से क्या करेंगे, जैसे B और C एक्सटर्नल पॉइंट थे, वैसे ही A भी हमारे लिए क्या है, इस सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट है, और A से डाले गए दोनों टेंजेंट भी हमारे लिए क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो मैं अगर यहां से इसको x सेंटीमीटर ले लेता हूं, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, x सेंटीमीटर, बिकॉज दे आर ऑल्सो द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। तो इसको मैंने AE को x लिया है, तो ये भी कितना हो जाएगा, x। तो AB आ गया मेरे पास 8 प्लस में x, और AC आ गया मेरे पास 6 प्लस में x। कहने का मतलब यह है कि अगर इस ट्रायंगल के अंदर हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं, तो हमारी AB और AC दोनों ही साइड हमारे पास क्या आ जाएंगी, फाइंड आउट हो जाएंगी।
तो इस काम को करने के लिए हम करेंगे कुछ, यहां पर हमारे पास है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, जैसे हमारी सेंटर से डी पॉइंट कनेक्ट है, ओ से डी है, इसी तरीके से हम ओ से किसको ज्वाइन कर देंगे, ई को, और ओ से ही हम किसको ज्वाइन कर देंगे, एफ को। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों ही रेडियस हमारे पास क्या हो चुकी है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ज्वाइन हो गई। इन द सेम वे हम ओ पॉइंट से ज्वाइन करेंगे बच्चे ए पॉइंट को। ठीक है, इस वर्टेक्स को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए, ये मैंने ए वर्टेक्स को ज्वाइन कर दिया, फिर मैं इधर वाले वर्टेक्स को, और इस तीनों वर्टेक्स को मैं किससे ज्वाइन कर दूंगा, सेंटर से। इस तरीके से हमारे पास 1 2 3 4 5 6, इस पूरी ट्रायंगल के अंदर 6 सब ट्रायंगल्स आ जाएंगी, 6 छोटी ट्रायंगल्स आ जाएंगी, और ईच पेयर ऑफ ट्रायंगल एक दूसरे के क्या होगी, इक्वल, क्योंकि हम यहाँ पे ना लास्ट क्वेश्चंस के अंदर भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट करके इक्वल कर चुके हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम करेंगे क्या, इस x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर दी, तो मैं पहले आपको कंस्ट्रक्शन लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने किया क्या है, कंस्ट्रक्शन, तो वो आपको स्टेप वाइज करना है, क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन है और बिल्कुल आप आएगा तो फुल मार्क्स के अंदर आएगा। ठीक है, तो हमने ज्वाइन किया है सबसे पहले तो ओ ई और ओ एफ को, ओ ई एंड ओ एफ, फिर हमने ज्वाइन किया है किसको, ज्वाइन किया है ओ ए, तो ओ से ए को, ओ बी एंड ओ सी, तो तीनों वर्टेक्स को मैंने किससे ज्वाइन कर दिया, सेंटर से। बच्चे हम करेंगे क्या, इन सभी 6 ट्रायंगल्स का एरिया निकाल लेंगे, उसको हम ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, पूरी ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। उसी तरीके से हम पूरी ट्रायंगल का एरिया एक ही प्रकार से निकाल देंगे और दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, वहां से हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की। तो चलिए हम सबसे पहले दो ट्रायंगल्स वो लेंगे जो एक कॉमन पॉइंट से आ रखी हैं, तो ए पॉइंट से जैसे हमारे पास ये और ये दोनों आ रखे हैं, तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए मैं यहां पर आप लोगों को ट्रायंगल दिखा देता हूं। ठीक है, वी हैव ट्रायंगल्स, सब ट्रायंगल्स मैं बता देता हूं, ए ओ एफ, ट्रायंगल ए ओ एफ एंड ट्रायंगल ए ओ ई। ठीक है, एक तो पेयर बन गया बच्चे हमारे पास ये, दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा यहां से सी ओ एफ एंड सी ओ डी, दूसरा बनेगा ट्रायंगल सी ओ एफ एंड ट्रायंगल सी ओ डी। फिर मैं एक पेयर बनाऊंगा कौन सा, एंड तीसरा पेयर बनाऊंगा बी ओ ई एंड बी ओ डी, ट्रायंगल बी ओ ई एंड ट्रायंगल बी ओ डी। ये मैंने क्यों बनाए पेयर, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से डाले गए टेंजेंट आपस में क्या रहेंगे, इक्वल, बीच की जो साइड क्या रहेगी, कॉमन, तीसरी साइड रेडियस होने की वजह से क्या हो जाएगी, इक्वल, और जो ये मैंने आपके पेयर लिखे हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से रहेंगी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल रहेंगी। अब मैं यहां पर लगाता हूं थ्योरम, थ्योरम फर्स्ट, एज पर थ्योरम। थ्योरम क्या कहती है, फर्स्ट थ्योरम, देखिए आपको पता है उस बात का। ठीक है, मैंने इंट्रोडक्शन और सारी वीडियोस के अंदर भी बता रखी है। थ्योरम फर्स्ट कहती है कि द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल क्या बनाती है, मेक्स परपेंडिकुलर, मेक्स परपेंडिकुलर। एक मिनट में यहां पर आपको लिख के दिखा देता हूं, परपेंडिकुलर विद द टेंजेंट, विद द टेंजेंट, टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर बनाती है। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ये जो सब ट्रायंगल्स जो मैंने ये 6 की 6 लिखी है ना, 1 2 3 4 5 6, इन सभी को हमको राइट एंगल प्रूव करके दिखाएंगे। कैसे होगा, देखिए ओ एफ मेरे पास क्या है, एक रेडियस, ओ एफ रेडियस है, ए एफ क्या है, टेंजेंट, तो रेडियस और टेंजेंट आपस में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या बनाएंगे, 90 डिग्री। इसी तरीके से यहां पे 90 बनेगा, इसी तरीके से बच्चे यहां पर 90 बन जाएगा, ये भी 90 बन जाएगा, इधर वाली ट्रायंगल भी 90 और इधर वाली ट्रायंगल भी 90, यानी कि 6 की 6 ट्रायंगल कैसी बन गई है, राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि मुझे हर ट्रायंगल का क्या निकालना है, एरिया, तो एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हमको पता होता है, सो ऑल द सब ट्रायंगल्स, तो यहां पर लिखूंगा मैं इसकी वजह से, ऑल द सब ट्रायंगल्स आर राइट एंगल ट्रायंगल। ये सारी ट्रायंगल्स कैसी बन गई बच्चे, राइट एंगल ट्रायंगल। और एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बस ये बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब जो आपकी ट्रायंगल आपस में इक्वल है ना, उनमें से एक एक का एरिया निकालते जाओ। ठीक है, तो ऊपर वाले दोनों पेयर में से ए ओ एफ और ए ओ ई दोनों का एरिया सेम आएगा, क्योंकि दोनों कैसी हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, वो मैंने बता दिया आपको। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ एफ, चलिए लिखता हूं मैं यहां पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ एफ, ठीक है, इसका एरिया इज इक्वल टू किसके होगा,
एरिया ऑफ ट्रायंगल AOE क्या होगा 1/2 इंटू क्या चाहिए बेस। अगर आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर AOF मैं लेता हूं तो यहाँ पर ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये साइड मेरी क्या बन जाएगी बेस। तो बेस क्या है AF और परपेंडिकुलर क्या है OF। तो लिख दूं, इसको मैं मेंशन करता हूं AF मल्टीप्लाई OF। ठीक है बच्चे, तो AF क्या है हमारे पास, AF है x सेंटीमीटर और OF क्या है, OF तो हमारी रेडियस है और रेडियस कितनी थी 4 सेंटीमीटर, ये भी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। तो x मल्टीप्लाई 4, तो ये मेंशन कर दिया मैंने। तो 1/2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 4, तो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ गया बच्चे 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले हमारे पास दो ट्रायंगल्स का जो हमने पेयर लिया था उनमें से हमको क्या निकाल दिया, दोनों का एरिया। अब हम करेंगे क्या, अब हमारे पास है दूसरा पेयर COF, ये देखिए COF एंड COD। फिगर में दिखाता हूं आपको, COF ये वाली ट्रायंगल और COD ये वाली ट्रायंगल, इन दोनों में से किसी एक का एरिया निकालोगे तो दोनों का सेम निकलना है। ठीक है, तो इसमें यहां पर COD का मैं ले लेता हूं। तो चलिए यहां पर लिखता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल COF इज इक्वल टू है एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। सेम काम होना है यहाँ पर भी, क्या होना है 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट। तो 1/2 मैं लिखता हूं। अब बेस देखते हैं यहाँ पे क्या है बेस। तो यहाँ पर देखेंगे हम COD अगर लेते हैं इन दोनों में से, तो बेस तो क्या है CD और परपेंडिकुलर क्या है OD। तो ये 6 है और ये 4 है, तो CD मल्टीप्लाई में OD, 1/2 मल्टीप्लाई CD मल्टीप्लाई में OD। तो CD बना है बच्चे हमारे पास कितना, CD मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये देखिए ये मैं आपको अलग से ही यहाँ पर निकाल देता हूँ साथ के साथ में। तो CD हमारे पास कितना बन गया यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई CD है 6 मल्टीप्लाई OD कितना है 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया है, इस वाली और इस वाली ट्रायंगल। तो इसका निकल गया, इसका निकल गया, दोनों का सेम निकला। इन दोनों का निकल चुका है कितना 12 और ऊपर निकल चुका था 2x स्क्वायर। अब हम लेते हैं नेक्स्ट, हमारे पास अब ये दो बची हैं, चलिए इनका लेते हैं। ठीक है, यहां पर मैं लिखता हूं आपके सामने। ठीक है, तो चलिए ये है हमारे पास, ये मैं लिख के दिखाता हूं आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी अभी BOE एंड BOD, BOE एंड ट्रायंगल BOD, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है बच्चे, अगर ये वाली ट्रायंगल मैं ले लेता हूं, ठीक है, बेस होगा BD, कोई भी एक ले लो क्योंकि दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर, क्या है परपेंडिकुलर OD। तो BD कितना है, ध्यान से देखो, कोई भी डाउट है ना कमेंट करो उसको। BD बेस है मेरे पास 8 मल्टीप्लाई में, और OD कहाँ पे है, ये रहा OD, कितना है 4, जो रेडियस है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये कितना आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा अब एक बात बताइए, अगर मेरे को पूरी ABC ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इन 6 की 6 ट्रायंगल्स का एरिया क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो पूरी ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। तो चलिए करते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो मैं लिखता हूं यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कंप्लीट का एरिया। तो पूरी की पूरी 6 ट्रायंगल्स का एरिया हम क्या कर देंगे ऐड। मैं यहां पर देखते जाइए, आपके सामने ही लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, सबसे पहले ऊपर वाली AOF प्लस में ट्रायंगल कौन सी AOE प्लस में COF ट्रायंगल COF प्लस में COD ट्रायंगल COD प्लस BOD ट्रायंगल BOD प्लस यहां पर बचेगा क्या बच्चे, एक ट्रायंगल बच गई ये वाली BOE ट्रायंगल BOE। ठीक है, अब हमारे पास तो गिवन है क्या AOF का एरिया कितना निकला था, ये रहा आपके सामने, ये मैं दिखाता हूं। AOF और AOE दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकला था 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर मैंने लिख दिया इसका भी 2x है और AOE ये भी सेम था, तो ये भी 2x प्लस में COF और COD ये दोनों सेम निकले थे, कितने निकले हैं देखिए, COF और COD कितने निकले थे हमारे 12। तो COF का भी 12 निकला और COD का भी 12 निकला प्लस में अभी BOF और BOE और BOD तो आपके सामने निकले हैं 16 प्लस में 16। तो इनका करना है बच्चे आपको क्या सम, तो सम कीजिए 2x प्लस 2x 4x प्लस में यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा 12 प्लस 12 24। ठीक है, 24 में अगर आप 16 ऐड करेंगे तो कितना 40, और 40 में अगर 16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 56। तो पूरी कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया ABC ट्रायंगल का एरिया 4x प्लस 56
ठीक है, इसमें से भी कॉमन आ सकता है क्या, अगर 4 कॉमन ले लूं तो x प्लस में 4 1 जा 4 4 4 जा 16 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया पूरी ट्रायंगल का एरिया आपके पास निकल गया है। तो हमने पूरी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला है, हमने पूरी ट्रायंगल को 6 सब ट्रायंगल्स के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर डिवाइड किया और पेयर बना के दो दो का क्या निकालते गए हम एरिया, फिर उन सभी को क्या कर दिया हमने ऐड, और ऐड करने के बाद पूरी ट्रायंगल एबीसी का एरिया आया है 4 इंटू एक्स प्लस में 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चे नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे क्या, क्वेश्चन नहीं हुआ है खत्म, अभी हमको पूरी ट्रायंगल एबीसी का एक ही बार में एरिया निकाल देंगे, और वो आपको पता है जो 9th क्लास के अंदर आपने हीरोन्स फॉर्मूला किया था उसकी हेल्प से। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी किसका यूज करूंगा, बाय हीरोन्स फॉर्मूला। ये आपको याद भी होगा, नहीं होगा तो मैं अभी याद रिकॉल करा देता हूं। हीरोन्स फॉर्मूला में एरिया कैसे निकलता था, स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस में c। तो ये था हमारा हीरोन्स फॉर्मूला, जहां पर s था हमारा सेमी पेरीमीटर, यानी कि तीनों साइडों का सम करके उसको डिवाइड बाय 2, a फर्स्ट साइड, b सेकंड साइड एंड c थर्ड साइड। तो चलिए अभी हमको निकालना है सेमी पेरीमीटर, तो उसके लिए सबसे पहले हम a b c लेंगे। तो एक साइड तो ए बी, ठीक है, ए साइड मेरी ए बी ले लेता हूं, बी साइड मेरी बी सी ले लेता हूं और सी साइड मेरी ए सी ले लेता हूं। तो मैं यहां पर मेंशन करके दिखा देता हूं फिगर के साथ में। यहां पर हम लेते हैं बच्चे ए साइड में लेता हूं कौन सी, ए बी को मैं ए साइड ले लेता हूं, ठीक है, वो क्या है x प्लस में 8 सेंटीमीटर। दूसरी साइड लेता हूं बी जो फॉर्मूले में बोली है, बी को ले लेते हैं हम बीसी, तो ये हमारी बीसी साइड होगी, दैट इज 6 प्लस 8 बोले तो 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तीसरी साइड लेते हैं हम सी जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एसी के साथ, वो कैसे है x प्लस में 6 यानी कि x प्लस में 6 सेंटीमीटर। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है सेमी पेरीमीटर, यानी कि सेमी पेरीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, सेमी पेरीमीटर है मेरा s। तो s क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बाय 2, ठीक है, तीनों साइड्स का सम कर दें और उसका कर दें हाफ। तो a साइड कितनी है x प्लस 8 प्लस में b साइड कितनी है 14 प्लस c साइड कितनी है x प्लस में 6 अपोन में क्या बच्चे 2। तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो x प्लस एक्स दैट इज 2x, 14 प्लस में 6 20 प्लस में 8 28, ठीक है, अपोन में 2। तो यहां से आपको क्या लेना है 2 कॉमन आएगा, तो ऊपर क्या बचा x प्लस में 2 1 जा 2 2 4 जा 8 अपोन में क्या 2, तो 2 से कैंसिल 2 इज इक्वल टू x प्लस 14 सेंटीमीटर। क्या निकला ये हमारे पास s यानी कि सेमी पेरीमीटर हमारे पास से निकल चुका है। तो फॉर्मूले में अभी हमको s माइनस ए एस माइनस बी और s माइनस में c भी पुट करना है, तो हम यहां से ही निकाल लेते हैं डायरेक्टली। तो सबसे पहले निकाल लेंगे s माइनस में a, s माइनस ए क्या है, s कितना है आपके पास, s आया है x प्लस 14, ठीक है, तो x प्लस में 14 माइनस में a कितना है बच्चे, ये रहा x प्लस में 8 इज इक्वल टू, तो x प्लस 14 एज इट इज माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाले सिंबल चेंज, तो ये माइनस एक्स माइनस का 8, ये x से x कैंसिल, 14 माइनस 8 करेंगे तो बच्चे कितना जाएगा, दैट इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकाल लेंगे s माइनस में b, तो s माइनस b निकालने के लिए सबसे पहले लिखेंगे s आपको पता ही है x प्लस 14 आ चुका है, माइनस में b, तो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू तो हमारे पास 14 है, तो माइनस का 14, तो खोलिए ओपन कीजिए, तो x प्लस 14 माइनस 14, तो 14 से कैंसिल 14 इज इक्वल टू कितना बचा x सेंटीमीटर। अब उसके बाद क्या निकाल लेंगे हम s माइनस में c, तो s माइनस सी निकालने के लिए पहले तो s की वैल्यू है x प्लस 14 माइनस में c की वैल्यू कितनी है x प्लस में 6, तो ये वैल्यू पुट कीजिए x प्लस 6 इज इक्वल टू, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, ओपन कीजिए ब्रैकेट को, x प्लस 14 माइनस एक्स, ये भी किसका हो जाएगा माइनस का, तो x से कैंसिल x, 14 माइनस 6 करेंगे तो बच्चे कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। अब ये सारी वैल्यूज हमको किस में पुट कर देनी है, हीरोन्स फॉर्मूला में, तो निकालिए यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो ये था हमारे पास एरिया। तो सबसे पहले s की वैल्यू क्या है x प्लस 14, फिर है s माइनस में a की वैल्यू कितनी है बच्चे 6 मल्टीप्लाई s माइनस b की वैल्यू कितनी है x मल्टीप्लाई s माइनस c की वैल्यू कितनी आई 8, ठीक है, इसको हम करते हैं सोल्व, ठीक है, तो ये 6 8 जा 48 इंटू एक्स 48x,
48x इंटू एक्स प्लस में 14, ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब आप देखेंगे पहले हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकाला था, ये देखिए ये निकाल रखा हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो 6 की 6 ट्रायंगल्स को ऐड करने से बना था, 4 इंटू एक्स प्लस में 14, और यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकला है, 48x इंटू एक्स प्लस 14 का स्क्वायर रूट। तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इक्वल। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 1 और इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 2, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखता हूं क्या, फ्रॉम 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 दोनों को क्या करूंगा, दोनों एरिया है किसके, एबीसी के हैं, तो क्या कर दूंगा, इक्वल पुट कर दीजिए। तो इक्वल पुट कीजिए, 4 इंटू एक्स प्लस 14, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट में 48x इंटू एक्स प्लस में 14, ठीक है। ये हमने इक्वल पुट कर लिया बच्चे। इक्वल पुट करने के बाद इधर से मेरे को क्या हटाना है, स्क्वायर रूट। तो उसके लिए क्या कर दूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो SBS मैंने लिखा है स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इधर हो जाएगा x 4 इंटू एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर हो गया, और इसका स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 48x इंटू एक्स प्लस 14 हमारे पास बच गया। अब इसको लिखते हैं हम, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 इंटू एक्स प्लस 14 का स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर, इज इक्वल टू 48x इंटू एक्स प्लस में 14। अब एक पावर से x प्लस 14 कैंसल, तो इधर बचा हमारे पास 16 इंटू एक्स प्लस में 14 इज इक्वल टू 48x। इस 16 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके हो जाएगा बच्चे डिवाइड में, तो इधर बचा x प्लस 14 इज इक्वल टू 48x बाय में 16, 16 1 जा 16, 16 3 जा 48, ये आ गया 3x। तो यहां से हम क्या करेंगे, x को ले जाएंगे उधर, तो बचा कितना 14 इधर बचा, तो 3x उधर था, उधर जाके x हो गया किसका, माइनस का। तो हमारे पास फाइनली आ गया क्या, 14 इज इक्वल टू 2x, 14 इज इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर 14 के डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। बस फाइनली निकालना भी हमको यही था, क्या निकालना था, x की वैल्यू। अगर x की वैल्यू हमको मिल जाती है तो AB और AC दोनों साइड्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाती थी, नोन हो जाती थी। तो AB की वैल्यू हमको निकालनी है, क्या है 8 प्लस एक्स, तो साइड AB जो हमको निकालनी है 8 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगी क्या, 8 प्लस में 7 बोले तो 15 सेंटीमीटर। एक साइड तो आ गई बच्चे ये, दूसरी साइड थी हमारे पास AC, तो AC साइड क्या थी 6 प्लस में x, तो AC को मैं क्या लिख सकता हूं 6 प्लस में x बोले तो 6 प्लस में 7 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये दोनों हमारे आंसर हैं। तो लेंथी क्वेश्चन जरूर है लेकिन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझने की जरूरत है। हमने किया क्या है बच्चे, पूरी ट्रायंगल को 6 पार्ट के अंदर डिवाइड करके उन सभी का एरिया निकाला, उन सभी को ऐड कर दिया, ऐड करने से पूरी ट्रायंगल का एरिया बन गया। फिर पूरी ट्रायंगल का एरिया निकाला हीरोन्स फॉर्मूला से, और दोनों को किया कंपेयर, कंपेयर करने से x की वैल्यू जो हमने लेट की थी ना वो हमारे पास मिल गई। x की वैल्यू मिलते ही मेरे पास AB और AC जो हमको निकालनी थी, फाइंड द साइड्स ऑफ AB एंड AC, वो हमारे को पता लग गई। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, लेंथी था लेकिन इंपॉर्टेंट था। तो आशा करता हूं बिल्कुल समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसी से हम मोटिवेट होते हैं, आपका चैनल ग्रो करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।